सूत जी शंकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधु बनिया यात्रा से पूर्व नदगल कृत्य करके ब्राह्मणों को धन देकर अपनी रत्नपूर्ण नामक नगर को चला। जब बनिया कुछ मार्ग चला तो भगवान ने मन में सोचा कि परीक्षा लेकर देखे इस बनिया का हृदय शुद्ध हुआ है कि नहीं। अतः दंडी स्वामी का रूप धारण कर साधु बनिया से प्रश्न किया, हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या वर्तमान है? धन के मद में चूरे हुए बनिए ने उत्तर दिया, हे दंडी, तुम क्या पूछते हो? क्या तुम्हारी इच्छा द्रव्य लेने की है? तुम तो ये कहावत चरितार्थ कर रहे हो कि मांगे भी कोई पूछे गांव की जमीन। मेरे नाव में कुछ भी हो उससे तुम्हें क्या मतलब? मैं तो बनिया हूँ, मेरे नाव में इसके सिवा और क्या ही हो सकता है? सुनो, हरण बहेड़ा बड़ गूलर वनास्पति बच्छ नाग बुबरी भिंडक तेज पारा है, मुस्की मुलेठी माघी मिर्च मूजम फल केसर कपूर काजू कासनी छुहारा है, पीपर पित परा स्वंद पिपरा मूल आंवला अजवाइन और आलू बुखारा है, चंचल चिरौंजी चोवा चंदन सुचार चीनी इलायची लवंग लोहा बान सोडा खारा है, तेजपात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च और हींग हल्दी आदि गरम मसाला है, सालिम सुपारी सुरती शहर बनारस की कथा कानपुर श्वेत कटनी का काला है, जवाखर जहर मार जावित्री जाव प्राण सिंधिया सोहागा सोंठ अमिलतास आला है, शहद सफेदा सीप सांभर नमक सेंधा गरी कीर गोला बड़ा कलकत्ता वाला है। हे दंडी, मेरी नौका में ये नमक मसाला लत्ता पत्रादि वर्तमान है। इस प्रकार बनिया का निष्ठुर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी महाराज इस तरह कह के उस स्थान से चलकर सिंधु के समीप ही एक जगह बैठ गए। उनके जाने के बाद बनिया ने अपने नित्य कर्म किया। तत्पश्चात उस नौका की ओर देखा, नौका जल के ऊपर आ गई थी। वह विस्मय में पड़ गया। जब उसने नौका पर चढ़कर देखा तो नौका में जवाहर की जगह लता पत्र मिला। बनिया मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया और होश आने पर वह अत्यंत चिंतित हुआ। साधु बनिया के दामाद ने साधु बनिया से कहा, शोक तरह चिंतित क्यों करते हैं? ये श्रेष्ठ प्रभु का वचन है, गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, तथा और भी गत शोको न कृतव्यं भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानशं कार्येषु वर्तयन्ति विचक्षणाम्। चिंता चिता से कहती है, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुर्दे को जलाती है, मैं जीते को जलाती हूँ। हे पिता, आपकी उन्हीं दंडी का शाप है, व्यर्थ में चिंता ना करें, मालपुलम मिल जाएगा। यह दंडी का शाप, उनसे जब मांगूं क्षमा विनय पूर्वक हाँ, इसमें संदेह नहीं है। दंड स्वामी की शरण में जाकर उनसे क्षमा मांगिए, वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि प्रतपाल गुनायक करना संकरार जय संत राखियो सब प्राप्तिसार मोह मूल बहुसूल प्रदत्यागु तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। श्री गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा है, ममोपासना जो पुरुष करते नित्य मेरा ध्यान पर मैं तत्पर करता हूँ, उन्हें शोभ योग क्षेम प्रदान कर। इस प्रकार दामाद की बात सुनकर साधु बनिए दंडी स्वामी के पास आ गया और भक्ति पूर्वक दंडवत किया था। उनने उनसे आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने आपके समीप जो झूठ बोलने का अपराध किया है उससे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं अपराधी जन्म का निक सरा भरा विकार, तुम दफा तू भजना मेरी करो बार। इस प्रकार साधु बनिया बार बार कहकर दंडवत किया तथा महाशोक में विहलन हो गया। साधु को अत्यंत विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी ने कहा, हे साधु, रो मत, तुमने पूजा करने का वादा किया था किंतु अभी तक नहीं किया, इसलिए हे मूर्ख, मेरी भी आज्ञा से बार बार तुमको दुख प्राप्त हुआ। दंडी स्वामी का सुनकर साधु बनिया स्तुति करता है, नारद ते शुक व्यास रटे मुनि स्वामी तव को कार तब पावे, जाहे अनादि अनंत अभेद सुवेद अछेद निरंतर गावे, निगुण पे गुणधारी प्रभु जग में नित आकर खेल रचा, तथा अनजान हम जाने कहा तो मेरे गुण पावे। हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता भी मोहित और वे भी आपके आश्चर्यजनक रूप तथा गुण से अनभिज्ञ हैं।
मैं तो मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हाँ हूँ। प्रभु, माया कैसे में जान लीन हूँ, अब मेरा अपराध क्षमा हे कीजिए। प्रभु, क्षमा करो। मैं अपने वैभव के अनुसार पूजन करूँगा। मैं आपकी शरण आया हूँ, अतः मेरे पूर्व धन मुझे देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार साधु की भक्ति युक्त बातें सुनकर दंडी स्वामी प्रसन्न हो गए और साधु बनिया से बोले, धन का घमंड प्यारे, मन से तू दूर करो। दौलत खजाना सब यही रह जाना है। अल्पकाल जीवन में राम ध्यान पर ध्यान करो, आए जहाँ से वहीं पर फिर जाना है। झगड़े और लड़ाई का कुछ भी काम नहीं, काहे को किसी से वैर तुमको बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूँ, काहो को सताए मत, अंत मरी जाना है। नर काम क्रोध सता प्रलोभ भय से सदैव जो मुक्त है वह प्राप्त करता है, मुझे शुभ आचरण से युक्त है। ऐसे कहकर दंडी स्वामी ने बनिए को वर दिया कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, अर्थात तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाए। इस प्रकार वांछित फल देकर दंडी स्वरूप भगवान वहीं पर अदृश्य हो गए। इसके बाद साधु ने जब आकर नौका देखा तो द्रव्य से परिपूर्ण पाया। बनिए ने लोगों से कहा, सत्यनारायण भगवान की पूजा से मुझे मनवांछित फल प्राप्त हुआ। तत्पश्चात यह बनिया स्वजनों सहित उसी स्थान पर श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करके उनकी कृपा से घर के लिए प्रस्थान हो उद्यत हुआ और हर्षपूर्वक सत्यदेव से प्रसाद की सेनाप की सब चीजें संभाल कर दमागा नौकरों के साथ लेकर साधु बनिया स्वदेश को रवाना हुआ। कुछ समय बाद जब अपने नगर के समीप पहुंचे तो दामाद से बोला, वह देखो अपना रत्नापुर नगर दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार कहकर उसने अपने द्रव्य की रक्षा करने वाले दूत को अपने घर भेजा। जब दूत नगर में पहुंचे तो साधु की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर प्रिय वचन बोला, आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से सुनकर उसकी पतिव्रता पत्नी ने प्रसन्न होकर उसने अपनी कन्या से कहा, सत्यनारायण का पूजन करो, मैं शीघ्र पति का दर्शन करके आती हूँ। ऐसे कहकर वो पति का दर्शन करने चली और कलावती ने अपने माते की इस तरह की बात सुनकर शीघ्र सत्यदेव का भोजन समाप्त किया और भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण करे ही वह अपने पति के दर्शन के लिए चल दी। इससे भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को द्रव्य सहित जल में डुबो दिया। इसलिए कलावती कन्या अपने पति को न देख सकी और महाशोक में रुद्न करती हुई भूमि पर गिर पड़ी तथा कहने लगी, हे विदना तोर कहा बिगारा, जो अस आयु में दुख डारा। बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना, यही तो ते अच्छा मरी जाना। इस तरह नौका को डूबी हुई और अपनी कन्या को अत्यंत दुखी देख साधु बनने में भयभीत होकर सोचने लगा कि महान आश्चर्य है। तनाव खेने वाले मल्लाह भी परम चिंता से युक्त हो गए। इसके बाद लीलावती कन्या को विलाप करती देखकर पति से बोली, हे स्वामी, देखते देखते और कैसा लुप्त हो गई, क्या जाने किसी देवता का अपराध। क्या जाने किसी देवता की माया हो, किंतु सत्यनारायण का महात्म्य जानने की किसमें शक्ति है। कहीं उनके क्रोध से ऐसा तो न हुआ। इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी तो तब कलावती को गोद में लेकर लीलावती रोने लगी। इसके बाद अपने पति को नष्ट हुआ देखकर कलावती मन में विचार करने लगी, जब पति देव नष्ट हो गए हैं तो मैं जीवन तक का क्या करूँगी, क्योंकि ना तंत्री वादते वीणा ना चक्रो विदितम ना पति सुख मेदते या यद्यपि शतात्मजे न तंत्री। अब मेरा जीवन सर्वथा व्यर्थ है, इसलिए मुझे सती हो जाना चाहिए। इस तरह मन में सोचकर घर गई और पति के खड़ाऊ ले आई तथा माता से बोली, चिंतन चिता बनाए रुचि रुचि आग लगाऊं, देह भस्म है जाए जामे मेरी सकल विधि। कन्या की बात सुनकर वह स्थिति सहित बहुत दुखी हो गई। साधु बनिया शोक से उत्पन्न दुख होकर सोचने लगा, मेरा यह सब वैभव भगवान सत्यनारायण ने हरण किया है, मैं उनकी माया से भ्रम में पड़ा हूँ। तत्पश्चात उस बनिए ने सबको एकत्र किया और उसके सामने वाला प्रकट किया कि यदि मेरा कष्ट सत्यनारायण स्वामी दूर करेंगे तो अपने ऐश्वर्य के अनुसार उनका पूजन करूँ, क्योंकि बारंबार मेरी आज्ञा पर कुपित होकर वह मुझे कष्ट दिया करते हैं और वह मेरी कष्ट निवारण करते हैं। अतएव मैं उनकी शरण में हूँ और वह मेरा कष्ट दूर करेंगे। ये कहते कहते वे वैश्य प्रेम
विलम्ब होकर सत्यदेव की प्रार्थना करने लगे, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो मुलजिम न होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई है, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। ऐसा कहकर पृथ्वी पर बारंबार साधु दंडवत किया। तब दीनदयाल प्रभु उस पर प्रसन्न हुए। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर अपने पति का दर्शन करने चली आई। इस कारण ये पति का दर्शन नहीं पा सकी। यदि कन्या घर जाकर प्रसाद खाकर पुनः आएगी तो उसका पति निसंदेह प्राप्त होगा। कन्या ने गगन मंडल से आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर आकर प्रसाद खाया। तत्पश्चात जब वह फिर उस स्थान पर वापस आई तो सज्जनों के सहित अपने पति को देखा। अनंतर कन्या ने अपने पिता से कहा, अब घर चले, विलम्ब क्यों करते हैं। कन्या के वचन का साधु संतुष्ट हुआ और उसी समय पर सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन करके दिव्य और बंधुजनों को सहित आनंद पूर्वक घर आया। इसके पश्चात वह हर पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण स्वामी की पूजन करने लगा। शंकरादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार साधु बने व्रत के प्रवास से इस लोक में शुभ होकर अंत में सत्य पर बैठा को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय समाप्तम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।